जय हिंद बच्चों। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। तो बच्चों, आज से हम कक्षा 8वीं की परीक्षा अध्ययन 2024 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। मतलब कि अध्याय 1 परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 8th की 2024 की परीक्षा अध्ययन के पूरे चैप्टर वाइज हर एक अध्याय के हम क्या डालने वाले हैं, इसमें सॉल्यूशन डालने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पूरा बेसिक मिलेगा। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, या फिर आखिरी में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो सीरीज बिल्कुल रामबाण तरीके की है, जिसमें हम इसमें बच्चों बेसिक भी कवर करवाएंगे और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। और ये बिल्कुल गारंटी रहेगी कि अगर आप ईमानदारी से हमारे चैनल पे पढ़ते हैं तो आपके पूरे 60 में से 60 नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा टाइम न करते हुए हम देखते हैं परिमेय संख्या का थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद में फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, परीक्षा अध्ययन 2024 के। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, बहुत सारों को पता होगी पर बहुत सारों को नहीं भी पता है। तो ठीक है, हम बेसिक से देखते हैं। प्राकृत संख्या उसके कहते हैं बेटा जिसमें गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो हमें बताना है प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिसमें गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों आता है पूर्ण संख्या। किसकी बात आती है, पूर्ण संख्या। तो बच्चों ध्यान रखना कि पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें गिनती कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 से, 0 1 2 3 4 और कहाँ तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। तो आई होप बच्चों आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगले चीज आती है इसमें हमारा आता है पूर्णांक। क्या आता है बेटा, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का शून्य के साथ समूह को क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनते हैं। हमारे पास 2 तरीके की संख्या होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये क्या है बच्चों, तो 0 है। 0 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3 4 और ऐसा चलते जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। 0 से छोटी चीज़ें -1 -2 -3 इस तरह के किधर चलते जाएगी, अनंत तक। ठीक है, तो याद रखो बच्चों कि जो 0 से बड़ी चीज़ें हैं ये होती है धनात्मक संख्या, और इसी धनात्मक संख्या को कहा जाता है क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। जबकि जो 0 से छोटी चीज़ें होती है, जो 0 से छोटे संख्या होती है, इसको कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, और इन्हीं ऋणात्मक संख्या को क्या कहता हूं मैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो फिर सर बच्चों के मन में डाउट है कि सर फिर 0 क्या है। तो बच्चों 0 न तो धनात्मक है और न तो
ऋणात्मक है, मतलब शून्य धन का भी नहीं है और ऋण का भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। बच्चों मैं आपको बिल्कुल सुनिश्चित कर रहा हूँ कि अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं तो आपका मैथ से एकदम धुआंधार हो जाएगा, आपकी आत्मा भी बोलेगी कि मुझे गणित आता है, इतनी गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब करते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन। देखो ये तो हम सीख गए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। अब हमारी बारी आती है किसकी, अब हमारी बारी आती है बच्चों परिमेय संख्या की। जो आपका चैप्टर है वो अब धीरे से स्टार्ट हो रहा है। कौन सी, परिमेय संख्या। बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q शून्य के बराबर नहीं होता। सर हमको कुछ समझ में नहीं आया। बच्चों ध्यान से समझो, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, हमारे पास कोई भी संख्या हो और मैं उसको P/Q के रूप में लिखूं। कैसे, अभी उदाहरण समझ लो। जैसे मेरे पास एक उदाहरण लेता हूं, मैंने लिखा 4/6। क्या लिखा, 4/6। तो 4/6 में ऊपर वाला जो होता है इसको कहता हूं बच्चों अंश। क्या होता है, अंश। और जो नीचे वाला 6 है इसको कहता हूं हर। क्या कहता हूं, हर। मतलब अगर किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और अंश और हर से मिलकर ही क्या बनता है, अंश और हर से मिलकर बनता है भिन्न। क्या बनता है बच्चों, भिन्न। तो हम किसी भी संख्या को इस प्रकार भिन्न में लिखेंगे तो ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला हर होगा। सर क्या P/Q के ही रूप में, हाँ बच्चों देखो ऊपर वाला मैं P मान लूँ, नीचे वाला क्या मान लूँ, Q। अरे आपकी मर्जी हो तो A मान लो, B मान लो, बट ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, अंश होगा, और नीचे वाला हमेशा क्या होगा, हर होगा। अब बच्चों ध्यान रखना कि अंश जो होता है वो 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है, परंतु यहाँ पर हमने लिखा है ना Q, मतलब कि जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों, बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हर 0 नहीं हो सकता किसी भी भिन्न में। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर मेरे पास अंश कुछ न कुछ है और अगर मेरा हर है 0 तो उसका मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, और हम इसको समझने की भाषा में कह देते हैं इन्फिनिटी, मतलब अनंत हो जाता है। ठीक है, पर अगर मेरे पास अंश 0 है और हर कुछ न कुछ है, इसका मतलब वो बनता है 0। इसका मतलब क्या है कि अंश 0 हो सकता है पर हर 0 कभी भी नहीं होता। तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो होगी हमारी क्या, परिमेय संख्या। तो बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, और उदाहरण देखो मैंने लिखा कि 2/6 है ना, -4/5 है ना, 7/8 इत्यादि। ये सब क्या है बच्चे, हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या। पर एक काम की चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कि अगर करनी के अंदर, इसको कहते हैं करनी, और करनी के अंदर आ जाए अभाज्य संख्या, क्या आ जाए, अभाज्य संख्या, तो वो हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर ये हमारे पास अभाज्य संख्या क्या है। तो बच्चों अभाज्य संख्या मैं बता देता हूँ अभी इसको रफ करने के बाद में, जब तक आप उतार लीजिए। अब देखो बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है,
अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह होती है जो एक से विभाजित हो और खुद से। ये खुद से कैसे सर? जैसे एग्जाम्पल लो बेटा, उदाहरण लिखते हैं कि मेरे पास 2 है, तो 2 को 1 भाग दे सकता है? हाँ दे सकता है। कैसे? देखो 1 दूनी 2, तो भाग दे दिया। या 2 को 2 खुद भाग दे सकता है? हाँ दे सकता है। देखो ना, 2 एकम 2। उसी तरीके से 3 को भी खुद भाग दे सकता है 3, और 3 को 1 भी भाग दे सकता है। क्या 3 को और कोई दूसरा भाग दे सकता है? नहीं, दे तो सकता है पर पूरा भाग नहीं देगा। यहाँ पर 1 से भाग होना चाहिए, या जो संख्या है पूरी भाग होना चाहिए। उसी को कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। जैसे 7 है तो 7 को 1 भाग दे सकता है और 7 को खुद 7 भाग दे सकता है। ठीक है, तो 2, 3, 7, 5, ठीक है, 11, ठीक है, 13, ये सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। या तो ये खुद से विभाजित होगी या फिर 1 से होगी। देखो ना, ये 1 से विभाजित, ये 11 से, ये 1 से, ये 13 से, ये 1 से, ये 5 से। पर अगर मैं 6 की बात करूँ, किसकी बात करूँ? 6 की बात करूँ, तो देखो 6 1 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा, और 6 2 से भी विभाजित होगा, 6 3 से भी होगा। तो फिर ये हो जाएगी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी बच्चे? ये हो जाएगी भाज्य संख्या। तो आई होप आपको ये जो परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन का पार्ट था, अगर आप यहाँ तक रुक गए तो आपके बिल्कुल पूरे नंबर निश्चित है। अब अपन करेंगे परीक्षा दिन 2024 के, है ना, क्वेश्चन आंसर। ठीक, आइए बच्चों, अब हम करते हैं हमारी परीक्षा दिन 2024 के पेज नंबर 16 के अति लघु उत्तरी प्रश्न करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि क्या 8 माइनस कोष्टक माइनस 6 एक पूर्णांक है? तो बच्चों पहले सॉल्व करते हैं कि 8 माइनस माइनस हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा 14। तो हम लिखते हैं हाँ यह एक पूर्णांक है। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये माइनस और ये माइनस, जब अगर 2 के माइनस के बीच में ब्रैकेट होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो माइनस का गुणा माइनस करने पर प्लस आता है, माइनस का गुणा प्लस करने पर माइनस आता है, प्लस का गुणा माइनस के साथ करने पर माइनस आता है, और प्लस का गुणा प्लस के साथ में प्लस आता है। अब देखो यहाँ पर माइनस कोष्टक माइनस, तो जहाँ कोष्टक होता है बच्चों वहाँ होता है मल्टीप्लाई, गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो 8 और माइनस माइनस प्लस 6, 8 और 6 14, तो 14 एक पूर्णांक है। अभी हमने बेसिक सीखा कि 14 क्या है, 0 से बड़े में आएगा, तो ये कैसा है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये हम लिख सकते हैं कि हाँ यह एक पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब पूछ रहा है कि 4/7 धन 6/11 क्या ये परिमेय संख्या है? और बच्चों परिमेय संख्या अभी मैंने आपको पढ़ी, क्या हो पता ही कि अगर P/Q के रूप में होगा तो होगा। अब देखो सबसे पहले दिया गया लिख लो, तो दिया गया है, परीक्षा में भी इस तरीके से लिखना है। ठीक है, 4/7 + 6/11। अब बच्चों देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 77। अब जिसको एलसीएम भी नहीं लेते आ रहा वो इधर देखो, 7 और 11, 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 11। 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्या है तो ये खुद से ही जाएंगे। तो 7 दाम 7 11 11 7 77, तो 77 आ गए। 7 की पहाड़े में 77 कितनी बार आता है, 7 बार आता है। ऊपर कितना है 4, प्लस 11 के पहाड़े में 77 7 बार आता है। ठीक है, और कितना है 6, अच्छा 7 के पहाड़े में 77 11 बार आता है। ठीक है, और 11 के पहाड़े में 77 7 बार आता है। अब देखो इधर 11 चौक 44 प्लस 7 6 42 बटे में 77। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 86/77। तो P/Q के रूप में है
ठीक है, तो हम लिख देंगे कि हाँ यह परिमेय संख्या है। अगर बच्चों आपको वास्तव में समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम पूरी परीक्षा अध्ययन की जो सीरीज आपके तक पहुंचाएं तो ये आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन अगले हैं वो करते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।